हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से कांटेक्ट करूँ और अपना एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये विचार ऐसे ही नहीं मेरे अंदर आया, मैंने उसको फ़ील किया, महसूस किया। अभी मैं अपने गाँव गया था 1 महीने के लिए, तो मैं जब अपने होम टाउन पहुँचा, वहाँ यंग बच्चों से मिला जो नवयुवक हैं, जॉब की खोज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से मिला, गाँव में, गलियों में घूमा। क्योंकि मुझे अपने ही उस एरिया में रहना बहुत अच्छा लगता है। जैसा भी है, वो हमारा है, मेरा है और मैं उनमें से एक हूँ। तो बच्चों को मैंने देखा कि वो बहुत ही अंदर से टूट चुके हैं, कुछ भी करने के लिए परेशान हैं, जॉब पाने के लिए परेशान हैं, पेरेंट्स भी उनके परेशान हैं और वो कहीं न कहीं निकल के अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने खुद डिपेंड होना चाहते हैं, लेकिन उनको एक गाइडेंस नहीं मिल रही है। कहाँ जाऊँ? कैसे करूँ? किसे अप्रोच करूँ? एक ऐसा लगता है कि सब के सब परेशान तो हैं, पर एक ब्लैक होल की तरफ भाग रहे हैं। एक एक ब्लाइंड रेस दौड़ रहे हैं। कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि गाइडेंस नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी था उनमें से एक। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। ना कोई रिलेटिव था, ना कोई पड़ोसी था, ना कोई फ्रेंड था। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि तुम्हारी खुद की इंस्पिरेशनल, तुम्हारा खुद का मोटिवेशन, तुम्हारी खुद की एस्पायर, तुम्हारी खुद की इच्छा अगर सच में लगन है, तुम करना चाहते हो, तो वो चीज़ तुम्हें ज़रूर ऊपर ले जाएगी। और आज उसी को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे कि अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो बात कर रहा था कि मैं अपने गाँव के लोगों से मिला, उन बच्चों से मिला, बातें की। जब बात की तो पता चला कि वो क्या चाहते हैं। कुछ को तो पता ही नहीं है कि करना क्या है। जब बात करो तो हँसने लगते हैं। फिर कहते हैं मैं आर्मी में चला जाऊँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं मास्टर बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा या मैं कुछ हो जाएगा। ऐसे सब मिक्स करके बातें करते हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी सेम सिचुएशन में था, सेम रास्ते पे था। मुझे भी कुछ नहीं पता था, क्या हो जाएगा। मैंने तो ड्राइविंग सीखी थी कि कहीं किसी बड़े घर में, अच्छे घर में ड्राइवर बन जाऊँगा और लाइफ़ सेट हो जाएगी, जैसा कि मूवी में होता था। तो आई वाज़ इंस्पायर्ड बाय मूवीज़, पर रियलिटी कुछ और होती है, रील कुछ और होती है। एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि वो काम करो जिसमें तुम्हारा दिल लगे, जिसमें तुम्हें आनंद आए, जिसमें तुम्हें मज़ा आए और जो तुमसे अच्छा कोई कर भी ना पाए। कोई भी एक काम जो तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, वो काम करो। क्योंकि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में हर एक फ़ील्ड है, हर एक काम की ज़रूरत है, लेकिन सब चाहते हैं बेस्ट। तो वो काम करो जो तुमसे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता। अब कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप बैठो, सोचो, रियलाइज़ करो, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी ज़रूर कोई ना कोई चीज़ होगी तुम में जो तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। वो कुछ भी हो सकता है। वो खाना बनाना हो सकता है, वो डांस करना हो सकता है, वो पढ़ाना हो सकता है, वो मोटिवेशन करना हो सकता है, वो पॉलिटिक्स हो सकती है। कोई भी एक, क्योंकि इस जब भगवान ने इंसान को बनाया ना, तो हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी दी है। सिर्फ तुम्हें पहचानने की देर है कि तुम में ऐसा क्या है जो तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, चांदनी टू चौक चाइना
जो मूवी है उसमें अक्षय कुमार जब चाइना में होता है और वो विलेन एक होता है, वो बहुत मारता है, बहुत मारता है। सब पस्त हो जाते हैं, कोई उसके स्टैंड नहीं कर पाता उसके सामने। तो उसका गुरु जो होता है, क्या कहता है कि वो एक्शन करो, वो स्टेप लो जो तुम हजारों लाखों बार कर चुके हो और तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, वही तुम्हें जीत दिलाएगा। तो अक्षय कुमार ने क्या सोचा, वो एक ढाबे पे काम करता था और आलू काटता था, आटा गूंदता था। तो उससे अच्छा कोई आलू नहीं काट सकता था, चॉप नहीं कर सकता था, आटा नहीं गूंद सकता था। और वही चॉप, वही आलू काटने का तरीका जब उसने अपनी फाइट में अप्लाई किया, तो ही won that when he won that fight, right? He got over of that fight. खैर, ये तो सेलिब्रिटी की बात है, रील की बात है, एक फिल्मी दुनिया की बात हो सकता उतना इंस्पायर ना करे। इसी बात करते करते मुझे खुद की लाइफ याद आ जाती है कि मुझे कुछ नहीं आता था। ना मुझे इंग्लिश आती थी, ना मुझे हिंदी आती थी, ना मैंने कोई बीसीए किया, ना मैंने एमबीए किया, ना मैंने कंप्यूटर किया, ना मैंने बीएससी किया, ना मैंने कोई इतनी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की एजुकेशन एक्वायर की फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से। बट आज जहाँ भी हूँ, मैं इस दुनिया के टॉप 5 कंपनीज़, इस दुनिया की, इस वर्ल्ड में जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं, उन कंपनियों में, उनमें से एक में जॉब करता हूँ और एक अच्छी जगह जॉब करता हूँ। और मैं उस माहौल से निकल के आया हूँ जहाँ पे शायद तुम में से कोई नहीं होगा। उसी सरजमी से, उसी गांव से, उसी गलियों से, वही मैंने जानवर भी चराए हैं, गाय भैंस भी पाली हैं, बकरी भी चराई हैं, सब कुछ किया है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, सब कुछ। तुम्हारे पास तो सपोर्ट करने वाला कोई है, मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, किया। लेकिन मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया, वो है इंग्लिश। तो मैं ये कहूँगा आपसे, मैं वही बोल रहा था कि अपने आप बैठो, सोचो, रियलाइज़ करो, क्या बेस्ट कर सकते हो तुम, क्या अच्छा कर सकते हो कि तुमसे अच्छा कोई ना करे, और उसमें भी द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। तो मैं बता रहा था इंग्लिश। इंग्लिश में भी मैंने सिर्फ एक लेसन को अच्छी तरीके से रट लिया था, उसकी कहानी को पढ़ लिया था, उसको जीने की कोशिश की, उस कहानी को मैंने अपनी लाइफ में उतार लिया था। एंड वो लेसन का नाम था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, रिटन बाय W.C. वॉशिंगटन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। उसमें जो कोल माइनर बच्चा था, उसने एजुकेशन प्राप्त करने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कैसे वो पहुंचा। शायद बहुत सारे लोगों ने वो लेसन पढ़ा होगा। एंड द सेम थिंग हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ ऑल्सो, बट आई लिव्ड दैट लाइफ, आई लिव्ड दैट लेसन, आई that lesson, that story was in my blood, right? I made myself like that, and then I prepared myself, एंड धीरे 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 करते करते मैं इस जगह तक पहुंचा, इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि दुनिया की टॉप 5 कंपनीज के अंदर मेरा मैं जॉब करता हूं आज। सो मेरा मोटिवेशन, आज का मेरा टॉपिक, आज का मेरा जो शीर्षक है आपसे मिलने का, बताने का, वो है फर्श से अर्श तक कैसे पहुँचें। वो यही है कि अपने अंदर की पावर को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, ये जानो कि तब से बेस्ट तुम क्या कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा मन लगता है उसको पॉलिश करो, रब करो, प्रिपेयर करो, तैयार करो, फोकस करो उस पे। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि कोई इंटरव्यू की ज़रूरत है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, बहुत सारे अच्छे कंपनी में जाने की तैयारी कर रहे हों, और जगह जाने की तैयारी कर रहे हों। अगर आपको इंटरव्यू की ज़रूरत है, राइट, आप चाहते हो कि आपको हेजिटेशन होता है इंग्लिश बोलने में, राइट, आप कमेंट कीजिए, आप अपना नंबर दीजिए या आप मेरा नंबर लीजिए, राइट, आप कमेंट कीजिए, आप बताइए अपनी प्रॉब्लम, मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपसे ज़रूर संपर्क करूँगा, आपको इंस्पायर करूँगा, आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, आपको बताऊँगा हाउ टू फेस इंटरव्यू,
how to give interview, what are the things you have to prepare, and how to speak, how to be confident while speaking, while giving you answer. कैसे अपने आप को, कैसे अंदर कॉन्फिडेंस लाना है, कैसे बोलना है। मैं आप में से एक हूँ और मैं चाहता हूँ, मैंने स्वहित में तो बहुत कुछ कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक सिर्फ़ स्वहित में जीता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो एक इच्छा है जो उद्वेलित करती रहती है कि मैंने अपने समाज को, जहाँ से मैं निकल के आया हूँ, उसको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सिर्फ़ मैं अपने आप में जी रहा हूँ, अपने आप में जी रहा हूँ, कुछ नहीं दिया। मैं स्वहित में जी रहा हूँ। तो हमेशा ये सोचता हूँ कि बदले में मैं उस समाज को क्या वापस दूँ? मैं सिर्फ़ शोषण नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो समाज के अंदर मैं रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, लोगों का प्यार, स्नेह, वहाँ का जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो मैंने यूटिलाइज़ की, अपने आप को वहाँ तक लाया। वापस बदले में मैंने कुछ भी नहीं दिया अभी तक, और हमेशा मेरे अंदर यही रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा तो मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है कि जहाँ भी मैं आया हूँ, क्या मैं अपने लायक एक बच्चा बना सकता हूँ? क्या मैं अपने जैसा एक बच्चा भी बना सकता हूँ? वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर वो इस एरिया से हो और किसी भी एरिया से हो। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि कोई आपको इंस्पायर कर सकता है, लगता है कोई आपको आपकी इंग्लिश में आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपको लगता है कि कोई आपका इंटरव्यू निकलवा सकता है, तो फील फ्री, विदाउट एनी हेजिटेशन, कॉन्टैक्ट मी, फॉलो मी, सब्सक्राइब, फॉलो, और लीव योर कॉमेंट। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो बिकॉज़ जब तक मैं वहाँ पे नहीं हूँ, फिज़िकली अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऑनलाइन ही हेल्प करूँ, सपोर्ट करूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये ब्लॉग बंद करता हूँ। कुछ भी हो, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।